वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज इस टॉपिक में बात करेंगे जो हम लोग से चैप्टर 17 यानी 17 जो BNS भारतीय न्याय संहिता था। और भारतीय न्याय संहिता में हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन 303 सब सेक्शन 1 और 2 जो चोरी से संबंधित था, थेफ्ट से संबंधित था, उसके विषय में चर्चा किए हैं। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो BNS के सेक्शन 304 सब सेक्शन 1 और 2 के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो स्नैचिंग से है, झपटमारी से है। देखिए यहाँ पे इस बात को जरा समझिएगा, ये आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे झपटमारी कहते हैं, स्नैचिंग कहते हैं। ये स्नैचिंग जो किसी भी चीज़ को किसी व्यक्ति के कब्जे से अचानक छीन लेना झपटमारी कहलाता है, स्नैचिंग कहलाता है। भारत में ये एक गंभीर समस्या है स्नैचिंग का। गली मोहल्ले, चौक चौराहे से चेन स्नैचिंग हो जाते हैं, व्हीकल स्नैचिंग हो जाते हैं। तो इस तरीके के बातों को भारतीय न्याय संहिता में कहाँ पे चर्चा किया गया है और चोर को कैसे जमानत मिल जाता है और कौन इसे जमानत दे सकता है, इस विषय पर इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे झपटमारी स्नैचिंग में 2 सेक्शन है, 304 सब सेक्शन 1 और 304 सब सेक्शन 2। 304 सब सेक्शन 1 में इसको परिभाषित किया गया है कि चोरी या झपटमारी क्या है। तो कहता है कि झपटमारी जो है यह भी एक चोरी ही है। पहले जब इंडियन पेनल कोड था तो 379 यानी 379 के सब सेक्शन ए में इसे व्याख्या किया गया था, लेकिन अब इसका जो डिफिनीशन है वह कहाँ पे है, 304 सब सेक्शन 1 में। चोरी झपटमारी है अगर चोरी करने के लिए अपराधिक अचानक कोई एक्टिविटी कर दे, काफ़ी शीघ्रता से कर दे या बलपूर्वक कर दे और किसी व्यक्ति के पास जो मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी जो जंगम संपत्ति है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको वो छीन ले, उसके कब्जे से वो छीन लेता है, तो वह क्या कहलाता है, झपटमारी कहलाता है। जैसे कोई जा रहा है चेन पहने हुए और अचानक जो है सो बलपूर्वक उस चेन को छीन लिया गया। आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं और आपसे मोबाइल छीन कर लेकर भाग गया, आपसे कार, व्हीकल या किसी भी चीज़ को 3 प्रक्रिया में कब अचानक जो आप सडनली, क्विकली और फोर्सली, जब आपसे इस तरीके एक्टिविटी से, अगर कोई एक्टिविटी से आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता है, चल संपत्ति को छीन लिया जाता है, तो उसे हम लोग झपटमारी कहते हैं। सेक्शन 304(2) पे अब चर्चा करेंगे। इसमें जो है किस प्रकार जुर्माना और पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट की बात किया गया है। देखिए यहाँ पे जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इम्प्रिजमेंट पर, कारावास पर, तो देखिए झपटमारी में जो मैक्सिमम जो यहाँ पे सज़ा का प्रावधान है वह 3 वर्षों का है। इसमें सज़ा का प्रावधान कम होने के कारण भी यह कहा जा सकता है कि यह घटना काफ़ी व्यापक स्तर पर होता है। तो 3 साल की अवधि तक यहाँ पे आपको सज़ा दिया जा सकता है या जुर्माना, तो या दोनों दिया जा सकता है, सज़ा भी दिया जा सकता है 3 साल का या और जुर्माना, दोनों से आपको दायी यानी आपको न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं ये सेक्शन के बारे में, 304(2) में जो इम्प्रिजमेंट किया जा रहा है, जो कारावास दिया जा रहा है, तो ये जो विचारणीय बात है ये मजिस्ट्रेट इस पर विचार कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये गैर जमानती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और यह जब कॉग्निजेंस होता है, जब इस पर मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना जाता है, तो मजिस्ट्रेट के इस पावर के आधार पर BNSS की धारा, देखिए ये BNSS की धारा 283(2) के अनुसार धारा 304(2) के तहत वह दंडित कर सकता है। मजिस्ट्रेट संक्षिप्त सुनवाई करेगा और मजिस्ट्रेट अपना जजमेंट को लिखेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए हुए आदेश को आप अपील में नहीं ला सकते हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश को इस ऑर्डर पे आप अपील में नहीं ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें जो BNSS की 283 सब सेक्शन 2 में जो मजिस्ट्रेट का ये पावर दिया गया है, इस पावर को भी हल्का जरा हम लोग समझ लेते हैं। मजिस्ट्रेट को जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित नहीं है, तो इस आधार पर अगर मजिस्ट्रेट कोई अगर जजमेंट देते हैं तो उस आधार पर आप उसे अपील नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये जो आप स्नैचिंग का जो देखे हैं ये भारतीय न्याय संहिता के सब सेक्शन कहाँ पे है, 304(1) में इसकी परिभाषा है और 304(2) में इसका इम्प्रिजमेंट है। ध्यान रखिएगा, 2-3 सेक्शन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। चैप्टर 17 के आगे हम लोग और इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा और अगर न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।